हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने अपकमिंग जेकेएसएसबी जेई सिविल एग्जामिनेशन के लिए। सो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि सर थोड़ा फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आ रही है, एक बार उसके बारे में वीडियो में बता दीजिए कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल दी फॉर्म फॉर जेकेएसएसबी जेई सिविल। अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू इंजीनियरिंग क्लासेस फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड एग्जामिनेशन। हम बहुत कुछ कंटेंट, बहुत नया कंटेंट, बहुत चीज़ें लेके आने वाले हैं आप सभी के लिए फॉर दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो जब भी आप जेकेएसएसबी की साइट ओपन करेंगे एंड क्लिक करेंगे लॉगिन के ऊपर तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल दिखेगा, राइट। अगर आपने इससे पहले कभी ना कभी फॉर्म फिल किया हुआ है तो फॉर्म फिल किया होगा तो आपको अपनी पुरानी ही डिटेल्स यहाँ फुलफिल करनी है। आपकी सारी पुरानी डिटेल्स ऑटोमेटिकली सिंक कर जाएंगी। बट अगर आपने नहीं किया है, आप फ्रेशर हैं, देन एज अ न्यू यूजर साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप पुराने हैं, अगर आपने पहले भी फॉर्म फिल किया है तो आपके पास डेफिनेटली यूजर नेम होगा। पासवर्ड भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, वो रिकवर हो जाता है, आपकी मेल पे आ जाता है। बट अगर आप नए हैं तो आपको एक नया अकाउंट इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो चाहे अगर आप नया अकाउंट लॉगिन करो तो कैसा दिखता है, और अगर आपने पहले की डिटेल्स फिल की हो तो कैसा दिखता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर आप न्यू लॉगिन भी करेंगे तो आपको खुद से डिटेल्स अपनी फुलफिल करनी पड़ेंगी। ये एक एस्पिरेंट का फॉर्म है, उसने फिल कर दिया हुआ है। जस्ट कीपिंग द इंफॉर्मेशन प्राइवेटली, बाकी सब चीज़ें मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, नेम ऑफ द एस्पिरेंट जो भी है, एज पर योर डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स पे नाम होता है वो आपको यहाँ लिखना है, राइट। सेकेंड चीज जो यहाँ पर आएगी, दैट विल बी, आई होप आपको ये विजिबल हो, दैट विल बी योर फादर्स नेम। सेकंड विल बी फादर्स नेम, जो फॉर्म में लिखा, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा, आपने वही चीज यहाँ लिखनी है। मदर्स नेम आएगा, उसके बाद नेक्स्ट यूर बी डीओबी, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, देन यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद योर मैरिटल स्टेटस आएगा, मैरिड अनमैरिड दोनों चीजें यहाँ पर ऑप्शंस में है। डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो। अगर हो तो आपको अपना डोमिसाइल नंबर भी यहाँ पर फिल करना है, राइट। डोमिसाइल नंबर भी यहाँ पर फिल करना है। अभी रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट है, उसने डोमिसाइल नंबर गलत भर दिया, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना आप लोग भी। डोमिसाइल नंबर सही से भर के, किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर आपको फुलफिल करना है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने अपना डोमिसाइल बनाया हुआ है, राइट। ईमेल आएगा आपका, ईमेल भी बिल्कुल ध्यान से फिल करना क्योंकि आपको बार बार मेल्स आती हैं तो वो ईमेल पे ही आएंगी। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर लिखेंगे। उसके आगे फर्दर सब कैटेगरीज होंगी तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, राइट। फिर आता है इसके बाद इसी फॉर्म का अगला पेज जिसमें आपसे ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दो, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन लास्ट में फॉर्म में दिखेंगी तो ये बिल्कुल ध्यान से भरना, राइट। उसके बाद आपके पास आता है इन सर्विस, अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। आप अगर एनसीसी से लिंक्ड हैं तो यहाँ पर यस, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर इन सर्विस एम्प्लॉय ऑफ पुलिस है तो वहां पर, अगर आप इन जेएंडके गवर्नमेंट है तो यहाँ पर, बट अगर नहीं है तो नो नो कर दीजिएगा, राइट। वेदर एनी एफआईआर हैज बीन लॉन्च या रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर है तो यस, नहीं तो नो, क्योंकि ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन एंड में ट्रबल करती हैं, राइट। वेदर एनी प्रोसीडिंग्स इन पेंडिंग, कोई कोर्ट में कोई बात है उसके लिए लिखना है यस और नो यहाँ पर, राइट। इन एनी केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, कोई भी कोर्ट में अगर आपके खिलाफ कोई केस लिखा है यस नो, अभी जिसका ये फॉर्म है उसने सब नो किया, उसके अगेंस्ट नहीं होगा कुछ भी ऐसा, राइट। वेदर डिसिप्लिनरी और एनी अदर सिमिलर एक्शन इन इनिशिएटिव, कुछ भी इसमें से बार काउंसिल का, मेडिकल का, वोकेशनल इंस्टीट्यूट से कहीं से भी कुछ इशू है, यस और नो में आपको ये लिखना है, राइट। ये लिखने के बाद देन यू हैव टू अपलोड योर लेटेस्ट फोटोग्राफ, और वही फोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा जो आप फाइनल एडमिट के वाले दिन भी लेके जा सकें, एंड यहाँ पर आपको अपना साइन अपलोड करना है, ऑलराइट। तो ये सब डिटेल्स डालने के बाद, और जितने भी साइंस एंड फोटोग्राफ्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको ये चीज फिल करनी है। उसके बाद बात करते हैं देन यू विल गेट योर एड्रेस। तो सबसे पहला है कैंडिडेट का परमानेंट मेलिंग एड्रेस, राइट। तो परमानेंट में आपको आपका जहाँ की डिटेलिंग है, जहाँ के आपके सारे आधार कार्ड हैं वो सब, वो वाला एड्रेस यहाँ पर डालना है। हाउस नंबर, अपार्टमेंट एरिया, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी सही डालिएगा क्योंकि टाइमली एसएसबी आपको बताता रहता है कि एडमिट कार्ड आया है नहीं आया, वो सब उसमें मेंशन होता है। अगर यही एड्रेस हुआ तो यहाँ पर सेम पे टिक कर दीजिएगा, नहीं हुआ तो अलग से लिख दीजिएगा, राइट। जब आप ये चीज कर लेंगे उसके बाद फिर आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है
आपकी डिटेल्स फिल करना, जिसमें स्टूडेंट फंस रहा है यार। डिटेलिंग देखो, आप इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए भर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो इंजीनियरिंग डिटेल्स ही मांगेगा आपसे। सो सबसे पहले वो आपसे मैट्रिक मतलब 10th में जिस बोर्ड से आप पढ़े हो वो लिखिए, कितने मार्क्स ग्रेड जो स्कोर किया वो यहाँ पर लिखिए। क्लिक करोगे इसमें सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ग्रेड में है तो ग्रेड में लिखिएगा, मार्क्स है तो मार्क्स में लिखिएगा, राइट। सीबीएसई में थे तो सीबीएसई लिखिएगा, जेके बोर्ड में थे तो जेके बोर्ड लिखिएगा, कोई और बोर्ड होगा तो कोई और बोर्ड। 12th सेम, 12th की डिटेल्स चाहिए। सबसे पहले अपना बोर्ड लिखना है, बोर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पर बोर्ड मेंशन हो जाएगा, राइट। बोर्ड मेंशन होने के बाद आपकी स्ट्रीम क्या थी, मेडिकल नॉन मेडिकल, अगर ये शो होता है आपको तो ये करना पड़ेगा। एंड साथ में कितने मार्क्स आ रहे हैं, जैसे ये लिखा हो मार्क्स, सीजीपीए, ग्रेड। क्लिक करेंगे इसमें 3 कैटेगरीज आएंगी, मार्क्स आएगा, सीजीपीए, ग्रेड है, क्लिक करो, आगे आपको वो फिल करना पड़ेगा, राइट। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है सिविल का, तो वो उसको डिप्लोमा वाले में टिक करे, यहाँ अपना डिप्लोमा लिखे, कहाँ से डिप्लोमा किया है वो लिखिए, कौन सी फील्ड में किया है वो लिखिए। उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से डिप्लोमा किया है, फिर वही मार्क्स, सीजीपीए, ग्रेड यहाँ फिल करें, क्योंकि हमारी इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होते हैं, राइट। फिर आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग डिग्री। इंजीनियरिंग डिग्री आपने कहाँ से की है, वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर, आपकी ब्रांच का नाम यहाँ पर, राइट। फिर उसके बाद आ गया आपके पास मार्क्स, सीजीपीए और ग्रेड, वो जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। मार्क्स में होगा तो मार्क्स में, सीजीपीए होगा सीजीपीए में, ग्रेड में होगा तो ग्रेड में, राइट। इस तरीके से जब ये चीजें फुलफिल करने के बाद फिर ये ग्रेजुएट टेक्निकल प्रोफेशनल लिखने की आपको नीड नहीं है, ये शायद आप अगर नया भरोगे तो जरूरत भी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद बात आगे करें तो फिर आपके पास ये पोस्ट ग्रेजुएशन एकेडमिक आ गया, नॉट रिक्वायर्ड, ये भी आपके लिए नहीं है, राइट। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल, अगर आपके पास कोई एमटेक वगैरह है तो आप उसकी डिटेल्स डाल दीजिएगा, ऑल्दो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, मगर इफ यू वांट टू यू कैन डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये फिर वही आ गया, अदर कुछ और चीज अगर आपने की है तो वो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर लास्ट में लिखा हुआ यहाँ पर एमफिल और पीएचडी, उसके लिए येस नो जो भी होगा, आई एम श्योर आपको ये चीज यहाँ से समझ आ जाएगी। ये करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है। नेक्स्ट स्टेप पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको इस साल का कैलेंडर दिखेगा जो करंटली लाइव नोटिफिकेशंस चल रही होंगी। सो आपका ध्यान किधर जाना चाहिए, 03 पब्लिक वर्क एंड जल शक्ति जूनियर इंजीनियर, यहाँ अप्लाई। बट ये अप्लाई पे क्लिक ही नहीं करेगा, ये अप्लाई पे क्लिक नहीं करेगा। जब आप इस पे क्लिक करने के लिए जाएंगे तो ये क्लिक नहीं करेगा, राइट। तो ये क्लिक नहीं करेगा और ये बोलेगा यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग पेमेंट कीजिए, सॉरी बैंक डिटेल्स डालिए, सबसे पहले बैंक डिटेल्स को फुलफिल कीजिए, राइट। बैंक डिटेल्स फुलफिल करने के लिए वो बोलेगा, बैंक डिटेल्स फुलफिल करने के लिए जब वो बोलेगा तो आपको जैसे ही इस पे अप्लाई पे करोगे, जब तक पहले आपको सीधे डायरेक्ट कर जाएगा बैंक डिटेल्स के लिए। तो पहले अपनी बैंक डिटेल्स डालिएगा, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कौन सा बैंक है, किसके नाम पर है, वो सब डाल के जब वो आप फुलफिल करोगे तभी ये आपको आगे अप्लाई करने के लिए लेके जाएगा, राइट। इधर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे आगे, फिर जो आपने फॉर्म भरा होगा वो पूरा का पूरा आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए सबसे ऊपर जूनियर इंजीनियर सिविल, थर्ड नोटिफिकेशन 2025, डेट आ जाएगी आपके पास, जिस डेट को आप भरोगे। आप अपने सारी चीजें क्रॉस चेक करिएगा, नाम सही लिखा है, फादर्स नेम सही लिखा है, मदर्स नेम, जेंडर, डीओबी, आपकी एज ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, ईमेल मैंडेटरी है, मैरिटल स्टेटस डालना पड़ेगा, डोमिसाइल के बारे में डालना पड़ेगा, डोमिसाइल इशू डेट डालनी पड़ेगी, किस दिन आपको इशू हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में इशू हुआ है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन सेंटर, आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर रखना है। इसमें आपको या तो श्रीनगर मिलेगा या तो जम्मू मिलेगा, इस तरीके से, तो आप अपने हिसाब से वो एग्जामिनेशन सेंटर फिल कीजिएगा। आधार नंबर मैंडेटरी होगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा। कुछ भी कैटेगरी में अगर आपको चेंजेस करने हैं आप यहाँ पर भी आके कर सकते हैं, ओपन मेरिट में हो, कोई सब कैटेगरी है वो लिखिए, अदरवाइज नेशनैलिटी आ गया। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको आपकी एग्जाम जिसका है वो दिख जाएगा। जल शक्ति के लिए कोड UT 06 और RNB के लिए कोड UT 07, ये यहाँ पर आपको आइटम्स को सेलेक्ट करना है जो आप इसके लिए अपेयर हो रहे हो, जरूर से टिक जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपने जो परमानेंट डिटेल्स डाली होंगी वो दिखाएगा, साथ ही साथ वो आपको मेलिंग एड्रेस भी दिखा देगा, ओके। फिर उसके बाद आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना यहाँ पर, आइटम्स प्रेफरेंसेस, किस डिपार्टमेंट को पहली प्रेफरेंस देने वाले हो। और ये भी बहुत बार होता है एग्जाम में कि वो आपको
पहले ही पूछ लेता है, कभी वो बाद में पूछता है। तो इन्होंने पहले इस बार पूछा है, तो ध्यान से इसको फिल कीजिएगा कि आपकी प्रेफरेंस किस डिपार्टमेंट में पहली है, क्योंकि अगर बाद में जब क्लोज कॉल रहती है, कंपटीशन ज्यादा होता है, तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। तो अपनी प्रेफरेंसेस को ध्यान से, जल शक्ति को रखना है तो जल शक्ति, आरएनबी रखना है तो आरएनबी। ऑलराइट। उसके बाद आर यू स्पेशली एबल्ड में, तो एबल्ड वाले में येस और नो कर दीजिएगा। इन सर्विस है, ये सब डिटेल्स पुरानी आ जाएंगी, और जो आपने वो सारा पहले लिखा था वो चीजें। और बॉटम पे यहाँ पर आ जाएगा आपका डिग्री, कॉलेज का नाम आ जाएगा, सब्जेक्ट, मार्क्स जितने भी होंगे वो यहाँ लिखे हुए आ जाएंगे, जो आपने पहले फिल किए होंगे, राइट। एंड में क्रॉस करेगा वो आपके फोटोग्राफ्स आ जाएंगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द, ये एक वेरिफिकेशन कोड डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। एंड सबमिट में क्लिक करने के बाद वो आपको आगे लास्ट बैंकिंग की पेमेंट के मोड की तरफ ले जाएगा। सो दिस इज द वे जिससे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीजों का स्पेशली ध्यान रखिएगा, कुछ गलती हो जाए तो एंड में बहुत दिक्कत रहता है। साइन ढंग से कीजिएगा, फोटोग्राफ सही से लगाइएगा, करंट लेटेस्ट फोटोग्राफ को प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे एडमिट कार्ड्स के लिए भी वही यूज करना है। ऑलराइट। सो ये रहा हमारी तरफ से। एंड साथ ही साथ इंजीनियरिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर यस हमारी टेस्ट सीरीज करंटली रनिंग है। आप लक्ष्य टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 35 टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। 20 सब्जेक्ट टेस्ट बनाए हैं, 10 कॉम्बिनेशंस हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स पर हैं, आप आके टेस्ट दीजिए। टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर द एग्जामिनेशन। फाइनल स्टेज से पहले आपको जरूर टेस्ट देने चाहिए। ऑलराइट। एंड अगर आपको अभी लगता है कि यू वांट टू रिवाइज ऑल योर सब्जेक्ट्स, आप हमारा रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। ये रिकॉर्डेड बैच 2025 का, इस साल का जनवरी टू मई तक पढ़ाया हुआ जो हमारे बैच है उनका कंटेंट है, पुराना कंटेंट हम नहीं देते। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लास के साथ चलना है, जैसे बाकी सारी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप लक्ष्य 2.0 बैच को भी एनरोल कर सकते हैं। बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स पे अवेलेबल है। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको अप टू 10%, सॉरी फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। सिविल 10 कोड यूज करिएगा, राइट। एंड आप सभी जानते हैं, आप लोगों के लिए मैंने यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करवा दिए हैं, जिसमें हमारा मकसद है और टारगेट है मिशन JKSSB जेई। इस बार जेई अगर निकालना है तो हमें इस तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूं। मैंने सर्वेइंग के साथ स्टार्ट किया है, अभी मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके आऊंगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है, तो आप हमारे सामने जो नंबर्स हैं इधर मैसेज ड्रॉप करके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर हमारे साथ अपडेट ले सकते हैं। क्योंकि ये जो टाइम है लास्ट के जो 80-85 डेज आपके पास है, इनको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर गए, ट्रस्ट मी आपको फील होगा कि यार अगले कितने साल आपके अच्छे होने वाले हैं। बस आपको इन 80 दिन अच्छे से मेहनत करनी है। आई होप आप ये बात को सीरियसली लें। एंड मैं अगला यूनिट कौन सा लेके आने वाला हूँ यूट्यूब पर आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप सभी लोग मेरे साथ पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज करेंगे। ऑलराइट। तो ये था वीडियो आप सबको बताने के लिए कि फॉर्म को कैसे फिल किया जा सकता है। स्टिल कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या किसी भी रिलेटेड क्वेरी अगर आपको है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।